हेलो एवरीवन। द एजुकेशन लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर सभी प्रश्न मिल जाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी प्रकार के सरकारी एग्जामों में जो पूछे जाते हैं वो प्रश्न मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम जियोग्राफी का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आप सभी लोग इसको शेयर कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहला प्रश्न है, कितने भारतीय प्रदेशों से कर्क रेखा होकर के गुजरती है? दोस्तों, प्रश्न है, फिर से ध्यान देंगे। प्रश्न है, कितने भारतीय प्रदेश से होकर कर्क रेखा गुजरती है? दोस्तों, इसका सही आंसर है 8। 8 प्रदेश है सो कर्क रेखा होकर के गुजरती है। किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों की सीमा से लगती है? दोस्तों, इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, भारत अवस्थित है, तो इसका सही आंसर है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। दोस्तों, चौथा प्रश्न है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में आता है? दोस्तों, इसका सही आंसर है भारत और चीन के बीच की रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। दोस्तों, भारत का मानक समय कितना है? तो इसका सही आंसर है जीएमटी लाइन से 5.5 घंटा आगे है। दोस्तों, छठा प्रश्न है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच के सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूरज किस राज्य में दिखाई देता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। दोस्तों, भारत की सबसे लंबी भूतट रेखा वाला राज्य कौन है? इसका सही आंसर होगा गुजरात। दोस्तों, गुजरात। अगला प्रश्न है, 10 डिग्री चैनल किसको अलग करती है? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को। दोस्तों, अगले पेज की ओर चलते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान है? विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों 7वां। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणतम छोर कौन है? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा कन्याकुमारी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है? इसका सही आंसर होगा 6 क्षेत्रों में। दोस्तों, अगला प्रश्न है, कौन सी रेखा भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा कर्क रेखा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो इंदिरा पॉइंट, इसको याद रखिएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? तो है बांग्लादेश के साथ। दोस्तों, कोलेरू झील कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सा है? दोस्तों, उड़ीसा, जिसका नाम है चिल्का झील। दोस्तों, इसका नाम है चिल्का झील जो उड़ीसा में है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, चिल्का झील निम्नलिखित में से किस पक्षी या जंतु के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, यहाँ पर राजहंस पाया जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? दोस्तों, इसका सही आंसर है बुलर झील। इसका सही आंसर है बुलर झील जो आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। सांबर झील कहाँ स्थित है? दोस्तों, राजस्थान में स्थित है। दोस्तों, लोकटक झील कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा मणिपुर। दोस्तों, कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? दोस्तों, इसका सही आंसर है तिब्बत में। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, 23वां प्रश्न है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, राजस्थान। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा नेपाल। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। दोस्तों, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, नर्मदा नदी पर। चलिए दोस्तों, अगर रेगर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? तो आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। दोस्तों, रेगर मिट्टी महाराष्ट्र में मिलेगा। दोस्तों, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो इसका सही आंसर है महानदी पर, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लू क्या है? दोस्तों, प्रश्न है, लू क्या है? तो यह एक उष्ण लहर है जो उत्तर भारत में गर्मी के महीनों में चलता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? दोस्तों, इसका सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा। अगला प्रश्न है, राउरकेला स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, इसको सही आंसर है उड़ीसा, याद रखिएगा।
अखबारी कागज का उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है? दोस्तों इसका सही आंसर है नेपानगर, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे? इसका सही आंसर है MS स्वामीनाथन, जो हरित क्रांति के प्रणेता थे। दोस्तों 33वां प्रश्न है, मीठी क्रांति किस संबंध से है? तो मीठी क्रांति का संबंध है शहद उत्पादन से। दोस्तों शहद उत्पादन से मीठी क्रांति। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। चलिए दोस्तों 35वां प्रश्न है, भारत में रबर का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? दोस्तों केरल में होता है। चलिए दोस्तों, गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों इसका आंसर है जूट। जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, हेली धूमकेतु अब कब दिखाई देगा? दोस्तों यह 2061 में दिखाई देगा। यह जो दिखाई देता है 76 साल के अंतराल में दिखाई देता है। दोस्तों याद रखिएगा। मिल्की वे कहाँ है, क्या है? दोस्तों यह एक आकाशगंगा है। दोस्तों अगला प्रश्न है, ग्रेट बियर क्या है? दोस्तों यह एक तारामंडल है। ग्रेट बियर एक तारामंडल है। दोस्तों किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है? दोस्तों यह शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को जुड़वा पृथ्वी का कहा जाता है। दोस्तों सूर्य का कार्य दोस्तों 41वां प्रश्न है, सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? दोस्तों तो यह 109 गुना बड़ा है। चलिए दोस्तों, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन है? इसका सही आंसर है सूर्य। दोस्तों यहाँ पर अगर पूछा जाए कि पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा कौन है, दोस्तों याद रखिएगा प्रैक्सिमा सेंचुरी। प्रैक्सिमा सेंचुरी। दोस्तों अगला प्रश्न है, लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों याद रखिएगा मंगल को। चलिए दोस्तों 44वां प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता को किससे मापा जाता है? तो रिक्टर स्केल से मापा जाता है। चलिए दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो इसे नील नदी को जाना जाता है सर, विश्व की सबसे लंबी नदी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक दूध का उत्पादन कौन देश करता है? तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, भारत अपना ही देश है जहां पर दूध का उत्पादन सबसे अधिक होता है। दोस्तों रेशम उत्पादन की उत्पत्ति कहाँ हुई है? दोस्तों चीन में हुई है। दोस्तों अगला प्रश्न है, डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? दोस्तों याद रखिएगा कोपेनहेग। चलिए दोस्तों, किस देश को पीली नदी के नाम से जाना जाता है? किस नदी को? दोस्तों सॉरी, यहाँ पर किस नदी को पीली नदी के नाम से जाता है? तो दोस्तों इसको याद रखिएगा वांग नदी। चलिए दोस्तों 5वां और अंतिम प्रश्न है, पवित्र शहर मक्का किस देश में स्थित है? दोस्तों याद रखिएगा सऊदी अरब में है। चलिए दोस्तों, होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन दे रहे हैं, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? दूसरा प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तीसरा है, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? चौथा प्रश्न, भारत की सबसे छोटी नदी कौन है? थैंक यू दोस्तों।